रामायण का ट्रेलर करोड़ों लोगों ने देखा। किसी ने वीएफएक्स की तारीफ की, किसी ने रणवीर कपूर की, तो किसी ने यश के रावण लुक पर चर्चा की। लेकिन इतने सारे रिएक्शन के बीच कुछ ऐसी बातें थी जो शायद 99% लोग नोटिस ही नहीं कर पाए। और मजेदार बात यह है, इन छोटी छोटी डिटेल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म मास्टरपीस बनने वाली है या फिर यही चीज इसे मुश्किल में भी डाल सकती है। वीडियो में ऐसी 5 बातें बताने वाला हूँ जिन्हें देखकर मेरा पूरा नजरिया बदल गया। लेकिन एक बात का वादा करता हूँ, 5वीं बात सुनने के बाद शायद आप ट्रेलर को दोबारा देखने पर मजबूर हो जाए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन और आप देख रहे हैं। आज हम ट्रेलर की उन हिडन डिटेल्स की बात करेंगे जिन पर शायद ज्यादातर लोगों को ध्यान ही नहीं गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, राम का शांत स्वभाव। सबसे पहली डिटेल, क्या आपने नोटिस किया कि ट्रेलर में राम को ज्यादातर समय शांत दिखाया गया है। ना ज्यादा गुस्सा, ना ओवर एक्टिंग, ना हीरो वाली लाउड एंट्री। और यही सबसे बड़ा संकेत हो सकता है, क्योंकि राम की सबसे बड़ी ताकत उनका क्रोध नहीं, उनका धैर्य था। अगर फिल्म इसी बैलेंस को आखिर तक निभा पाती है तो ऑडियंस सिर्फ एक्शन नहीं, कैरेक्टर से भी जुड़ जाएगी। लेकिन अगर इमोशन कमजोर पड़ गया तो करोड़ों के वीएफएक्स भी ऑडियंस को रोक नहीं पाएंगी। अब अगली बात इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब दूसरी डिटेल, क्या आपने बैकग्राउंड कलर्स पर ध्यान दिया। जहाँ अयोध्या दिखाई जाती है वहाँ गोल्डन और वार्म टोन दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे खतरा बढ़ता है वैसे वैसे फ्रेम्स डार्क होते जाते हैं। ये सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए नहीं होता, सिनेमा में कलर्स भी स्टोरी बोलते हैं। अगर आपने इसे नोटिस नहीं किया तो अगली बार ट्रेलर देखते समय सिर्फ कलर्स पर ध्यान देना, आपको कई हिडन मीनिंग समझ आने लगेंगे। पॉइंट नंबर 3, कैमरा क्या बता रहा है। इतने बड़े स्केल वाली फिल्म होने के बावजूद कैमरा बार बार कैरेक्टर्स के चेहरे पर क्यों लौटता है, क्योंकि डायरेक्टर शायद ये बताना चाहते हैं कि फिल्म सिर्फ वीएफएक्स शो नहीं है, असल लड़ाई कैरेक्टर्स की है, उनके इमोशन की है, उनके डिसीजन की है। अगर ऑडियंस कैरेक्टर से कनेक्ट कर गई तो फिल्म बहुत दूर जाएगी। लेकिन अगर कनेक्शन नहीं बना तो सबसे बड़ा स्किल भी बेकार हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, ट्रेलर ने बहुत कुछ छिपाया है। अब चौथी बात, क्या आपने महसूस किया कि ट्रेलर में कई बड़े मोमेंट्स जानबूझकर नहीं दिखाए गए। यही स्मार्ट मार्केटिंग होती है। अगर ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया जाए तो थिएटर में सरप्राइज खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर मेकर्स ने सही बैलेंस को रखा तो ऑडियंस खुद थिएटर में जाकर बाकी कहानी देखना चाहेगी। और यही किसी बड़े ट्रेलर की पहचान होती है। पॉइंट नंबर 5, सबसे बड़ी हिडन डिटेल्स। अब आते हैं उस बात पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। ट्रेलर देखकर ऐसा लगा कि मेकर्स बार बार स्केल नहीं, इमोशन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी असली दांव वीएफएक्स पर नहीं बल्कि कहानी पर है। अगर इमोशन सही बैठ गया तो लोग वीएफएक्स की छोटी छोटी कमियां भूल जाएंगे। लेकिन अगर इमोशन मिस हो गया तो चाहे फिल्म कितनी भी महंगी क्यों न हो, ऑडियंस उसे माफ नहीं करेंगी। यही एक चीज तय करेगी कि रामायण सिर्फ एक बड़ी फिल्म नहीं बनेगी या भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल होगी। अब आपकी बारी। इन 5 बातों में से कौन सी डिटेल्स आपने पहले नोटिस की थी और आपको क्या लगता है रामायण की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी। वीएफएक्स, कास्टिंग, डायरेक्शन या इमोशन। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम फिल्मों को सिर्फ रिव्यू नहीं करते बल्कि उनकी गहराई तक जाकर समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।